हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। आज हम दोस्तों क्लास 9th फिगर्स ऑफ स्पीच चैप्टर पढ़ेंगे। दोस्तों यह आपको पता होना चाहिए, जो फिगर्स ऑफ स्पीच यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 9th के लिए भी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे CHS वगैरह ये सब एग्ज़ाम के लिए ये फिगर्स ऑफ स्पीच बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं अपने इस वीडियो को शुरू कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख रहे होंगे सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, ये सब मैं आपको बताऊँगा। फिगर्स ऑफ स्पीच कहते किसको हैं, व्हाट आर द फिगर्स ऑफ स्पीच। तो दोस्तों फिगर्स ऑफ स्पीच आपका अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन, ये एक तरीके से डेविएशन है। अ फिगर ऑफ स्पीच इज अ डेविएशन फ्रॉम द ऑर्डनरी यूज ऑफ वर्ड्स, जो कि आपके ऑर्डनरी यूज जो किए गए हैं वर्ड्स उनका, इन ऑर्डर टू इंक्रीज देयर इफेक्टिवनेस, उनको प्रभावित करने के लिए, उन वर्ड्स को प्रभावित करने के लिए। बेसिकली इट इज़ अ फिगुरेटिव, यानी कि एक तरीके से आभूषण के रूप में। लैंग्वेज दैट, एक आभूषित जो है लैंग्वेज, भाषा के रूप में, दैट में कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल वर्ड और फ्रेज। इट मे बी ए सिमिली, अ मेटाफर और अ पर्सोनिफिकेशन टू कन्वे द मीनिंग अदर दैन द लिटरल मीनिंग। तो टाइप्स ऑफ फिगर्स स्पीच अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। सिमिली, यहाँ पर कॉमन फिगर्स ऑफ स्पीच विथ एग्जाम्पल। सिमिली यहाँ पर आप देख रहे होंगे, इन सिमिली टू अनलाइक थिंग्स, यानी कि सिमिली में दो अनलाइक थिंग्स जो होते हैं आपका आर एक्सप्लिसिटली कंपेयर्ड, उनमें कंपेरिजन होता है। अ सिमिली जो होता है, इन सिमिली आप दोस्तों आप जो है कॉपी पर लिख सकते हैं। इन सिमिली अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स, अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट, यानी कि सिमिली में जो सिमिली जो होता है फिगर्स ऑफ स्पीच का, इसमें कंपेरिजन होता है। इज मेड बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स विच हैव हाउएवर एट लीस्ट वन पॉइंट इन कॉमन, जिसमें कि एक पॉइंट कॉमन निकल जाती है। जैसे कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में, दो टू अनलाइक ऑब्जेक्ट के बीच में, आपको याद रहा है कि ये इसमें कंपेरिजन होता है, तुलना होता है। ये सिमिली एक तरीके से आपका उपमा अलंकार है। उपमा में भी जो है कि तुलना किया जाता है, तो ये एक तरीके से उपमा अलंकार है। जैसे फॉर एग्जांपल सी इज़ लाइक अ फैरी, यानी कि सी इज़ लाइक, यानी कि फैरी या एक परी के जैसी है। सी इज़ लाइक अ फैरी, यानी कि वो परी की जैसी, यानी कि इसमें दो अनलाइक सब्सटेंसेस, एक परी और एक वह स्त्री, तो परी की जैसे। टू अनलाइक सब्सटेंस एक्सप्लेन कंपेयर, तुलना किया जाता है कि वो उसके जैसे। सिमिली इज इंट्रोड्यूस्ड बाय वर्ड्स सच एज लाइक, सो और एज। हमेशा आपको याद रहे कि सिमिली जो है कि इंट्रोड्यूस्ड किया जाता है बाय वर्ड, जैसे कि लाइक हुआ आपका, लाइक, सो, एज एटसेट्रा, वही जो है कि सिमिली जो है कि यूज किया जाता है दोस्तों। अब सेकेंड मेटाफर, मेटाफर आपका क्या होता है, इट इज़ एन इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली, यानी कि एक तरीके से इनफॉर्मल और इम्प्लाइड सिमिली होता है। इन विच वर्ड्स लाइक एज, सो आर ओमिटेड, जिसमें कि इसमें ओमिटेड किया जाता है आपका, यानी कि उसको यानी कि मेटाफर जो है कि इज एन इम्प्लाइड सिमिली, एक तरीके से यह सिमिली का ही रूप होता है, इसको रूप दे दिया गया है मेटाफर को। इट डज नॉट लाइक द सिमिली, सिमिली के जैसा नहीं होता है। स्टेट दैट वन थिंग इज लाइक अनदर, स्टेट करता है कि एक तरीके से यह दूसरे की ओर जो है कि दूसरे के जैसा यह काम कर रहा है। और एक्ट्स एज अनदर, यानी कि इसमें एक्ट्स होता है दोस्तों, आप कॉपी पर लिख सकते हैं। यह इम्प्लाइड सिमिली होता है, यानी कि सिमिली का बहुपक रूप एक तरीके से होता है। यानी कि वर्ड्स लाइक एज, सो आर ओमिटेड, इसमें एज, सो, जैसे फॉर एग्जांपल इज लाइक अ लॉयन, सिमिली ये हो गया। यहाँ पर आपको देख रहे होंगे इज लाइक अ लॉयन सिमिली हो गया, लेकिन एंड ही इज अ लॉयन, वह लॉयन है, ये मेटाफर हो गया, यानी कि ही इज अ लॉयन, यानी कि उसको लॉयन के जैसा उपाधि दे दिया गया है। ही इज़ लाइक अ लॉयन, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ही इज़ लाइक अ लायन, उसमें जो है कि कंपैरिजन हुआ कि ही इज़ लाइक अ लायन, वो लायन के जैसा, ये सिमिली है, लेकिन सिमिली का ही एक रूप यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ही इज़ अ लायन, वो लायन के जैसा है। जैसे एक और एग्जांपल आप देख सकते हैं, सी इज़ अ स्टार ऑफ आवर फैमिली, वह स्टार है हमारी फैमिली का, यानी कि वो तारा है। द चाइल्डहुड ऑफ द वर्ड, द एंगर ऑफ द टेम्स्ट, द, ये सब जो है कि सी इज़ नाउ इन द सनसेट ऑफ हर डेज, वह सनसेट का एक जो है कि मेटाफर यह सब हो गया। तो मेटाफर क्या है, इज एन इम्प्लाइड सिमिली,
इट डज नॉट लाइक द सिमिली, ये जो है कि एक्ट्स एज अनदर, एक दूसरे के ऊपर जो है कि एक्ट करता है। जैसे द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, मैं एक और एग्जांपल दे सकता हूँ। जो कैमल है, द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, जो कैमल जो होता है, ऊँट जो होता है, वो इज द शिप ऑफ द डेजर्ट। ऊँट एक तरीके से क्या होता है आपका, शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि रेगिस्तान, ऊँट जो है रेगिस्तान का जहाज है, एक तरीके से उसको उपाधि दे दी गई है कि कैमल को उपाधि दे दी गई कि शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि वो शिप, लाइफ इज़ अ ड्रीम। लाइफ, एक और एग्जांपल आप ले सकते हैं, लाइफ इज़ अ ड्रीम, ड्रीम जो है कि यानी कि जीवन एक सपने के जैसा है कि। और मैं आपको बता दूं कि एवरी सिमिली कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ मेटाफोर, यानी कि सभी सिमिली जो है कि उसको कंप्रेस्ड किया जाता है मेटाफोर में, और एवरी मेटाफोर कैन बी एक्सपेंडेड इनटू सिमिली। और ये जो मेटाफोर है आपका, ये एक्सपेंडेड, एक तरीके से एक्सपेंडेड रूप है, एक तरीके से एक्सपेंडेड रूप है आपका सिमिली का, एक विस्तृत रूप है, ठीक है। इम्प्लाइड सिमिली, इसको पर्सोनिफिकेशन का मतलब, अब पर्सोनिफिकेशन पे चलते हैं दोस्तों। तो पर्सोनिफिकेशन मतलब मानवीकरण, एक तरीके से मानवीकरण होता है। तो पर्सोनिफिकेशन इज एन एट्रीब्यूशन ऑफ पर्सनल नेचर, इंटेलिजेंस और कैरेक्टर टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट्स नोशंस, यानी कि पर्सोनिफिकेशन आपका एट्रीब्यूशन होता है पर्सनल नेचर, एक नेचर से पर्सनल जो है कि आपका होता है, और इंटेलिजेंस और कैरेक्टर टू इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स और अब्स्ट्रैक्ट नोशंस, यानी कि इसमें जो है कि भाव प्रकट किया जाता है, भाव वाले विचार जो है आते हैं, यानी कि भाव वाले विचार आते हैं, इंटेलिजेंस आता है, और कैरेक्टर टू इन एनिमेट, इसमें लक्षण पाए जाते हैं जो है कि जो इन एनिमेट ऑब्जेक्ट्स आपके होते हैं। मतलब कि जैसे कि मानवीकरण एक तरीके से किया जाता है, मानवीकरण का मतलब वस्तुओं से खिलवाड़ इसमें किया जाता है। जैसे इन पर्सोनिफिकेशन इन एनिमेट ऑब्जेक्ट एंड एब्स्ट्रैक्ट नोशंस आर स्पोकन ऑफ एज हैविंग लाइफ एंड इंटेलिजेंस, उसको बुद्धिमत्ता के रूप में लिया जाता है, इसको मानवीकरण अलंकार बोलते हैं, जो कि बुद्धिमत्ता के रूप में उसको जो है कि ले लिया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है आपका। फॉर एग्जाम्पल इन सम फ्रेजेस वी यूज द फ्यूरियस स्टॉर्म, द थ्रस्टी ग्राउंड, यानी कि फ्यूरियस स्टॉर्म था, थ्रस्टी ग्राउंड था, द पिटिलेस कोल्ड। सम अदर एग्जाम्पल्स आर, कुछ अदर एग्जाम्पल्स आपका ले सकते हैं हम, जैसे कि लिटिल सरोज सिट एंड वीप, द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो यह सब कुछ अलग एग्जाम्पल। और एक एग्जाम्पल मैं आपको दोस्तों बता दूं पर्सोनिफिकेशन का, जैसे कि आपका हो गया डेथ लेज हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यह भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसमें मानवीकरण किया जाता है, मानवीकरण अलंकार इसी को बोलते हैं। एपोस्ट्रोफी पे चलते हैं। तो एपोस्ट्रोफी जो आपका होता है, एन एपोस्ट्रोफी इज अ डायरेक्ट एड्रेस टू द डेड, ये जो है कि डायरेक्ट एड्रेस मृत, टू द अपसेंट और टू अ पर्सोनिफाइड आइडिया, यह डायरेक्ट जो है कि एड्रेस आपको देता है टू सम इन एनिमेट थिंग और सम अब्स्ट्रैक्ट आइडिया, कुछ अब्स्ट्रैक्ट आइडिया आपके दिमाग में जो भाव के विचार आते हैं, एज इफ इट वेयर लिविंग पर्सन और सम अब्सेंट पर्सन, क्या वह जीवित पर्सन है या फिर अब्सेंट पर्सन, एज इट इफ इट वेयर प्रेजेंट। जैसे बॉयज मदर लव्ड हिम वेरी मच, ये आपका एपोस्ट्रोफी हुआ, यानी कि बॉयज़ की मदर जो है कि लव करता है, लव प्यार करती है हिम वेरी मच जो है। अब हाइपर बोल पे आते हैं। अब हाइपर बोल पे दोस्तों आते हैं। अब दोस्तों आते हैं हाइपर बोल पे। तो हाइपर बोल आपका एक ऐसा बहुत बढ़िया ही अलंकार है। हाइपर बोल का मतलब होता है दोस्तों कि हाइपर बोल इज ए स्टेटमेंट मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट, यानी कि इसमें दृढ़ता लाया जाता है। हाइपर बोल एक ऐसा स्टेटमेंट है, हाइपर बोल एक ऐसा अलंकार जिसमें दृढ़ता प्रकट किया जाता है। ओवर स्टेटमेंट बहुत बढ़ा चढ़ाकर इसमें जो है कि कहा जाता है। तो हाइपर बोल आपका दोस्तों मैं बता दूं कि अतिशयोक्ति अलंकार है। हाइपर बोल आपका अतिशयोक्ति अलंकार, जो कि आप हिंदी में पढ़ते होंगे, इससे घबराइएगा बिल्कुल नहीं, क्लास 10th में भी ये सब जो है कि पूछा जाता है। तो हाइपरबोल आपका क्या है, हाइपरबोल आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। हाइपरबोल इज ए स्टेटमेंट मेड इम्फेटिक बाय ओवर स्टेटमेंट। फॉर एग्जांपल वर्च्यूज एज द साइंस ऑफ द सोर, यानी कि वर्च्यूज जो आपका होता है एज द साइंस ऑफ द सोर की तरह बिल्कुल है, यानी कि एक किनारे की तरह तरीके है। साइंस
तो दोस्तों मैं आपको वर्च्यूज़ एज द साइंस ऑफ द सोर, यानी कि इसमें बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है। वर्च्यू जो आपका जो गुण होता है एज द साइंस ऑफ द सोर, वो एक तरीके से बालू के शोर के जैसा होता है, बालू के किनारे के जैसा एक तरीके से माना गया है आपका गुण। अब साइने कोडचे पे आते हैं। तो साइने कोडचे आपका जो है कि इज़ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन थिंग बाय मीन्स ऑफ अनदर, यानी कि एक दूसरे साधन के द्वारा यह इसको समझा जाता है। साइने कोडचे एक दूसरे साधन के द्वारा इसको दोस्तों जो है कि समझते हैं। साइने कोडचे साइनेकडोचे इन साइनेकडोचे अ पार्ट इज यूज टू डेसिग्नेट द व्होल और द व्होल टू डेसिग्नेट अ पार्ट, यानी कि यह अंडरस्टैंड इसमें समझना होता है वन थिंग बाय मीन्स ऑफ अनदर, एक दूसरे साधन के द्वारा हम एक चीज़ को समझते हैं। हियर अ पार्ट इज यूज टू डिजाइग्नेट द व्होल और द व्होल टू डिजाइग्नेट अ पार्ट। फॉर एग्जाम्पल आई हैव द वायसरॉय लव द मैन, यानी कि जो है वायसरॉय हमारे पास है जो कि मैन को लव करता है, यानी कि यह जो वायसरॉय है इस पर निर्भर है, यानी कि लव करता है मैन को। हैंड्स क्रेव एट वर्क। तो चलिए दोस्तों मैंने यहाँ तक साइने को डोचे तक आपका फिगर्स ऑफ स्पीच जो है कि पूरा स्टडी करवा दिया है। सिमिली पढ़ाया है, मेटाफर पढ़ाया है, पर्सोनिफिकेशन पढ़ाया है, मेटोनिमी हम अलग दूसरे वीडियो में पढ़ लेंगे, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल और साइने को डोचे जो है कि मैंने ये पूरा फिगर्स ऑफ स्पीच आपको अलंकार पढ़ा दिया है। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। अगर आप CHS के छात्र हैं तो इस वीडियो को जरूर देख लें, क्योंकि उसमें यह पूछ सकता है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यह पूछ सकता है। आप क्लास 9 के छात्र हैं तो भी यह जरूर वीडियो देखें, आप इंग्लिश ग्रामर में अगर फंसे हुए हैं। और कोई कमेंट करे, अगर कोई भी टॉपिक आपको इंग्लिश ग्रामर में न समझ में आए, स्टार एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे कमेंट करें, आपको पक्का उसका अच्छे से ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा उस टॉपिक का। चलिए टाटा बाय बाय। मैं आपसे यह प्रण लेता हूँ कि मैं ज़रूर सारा जितना भी आप कमेंट करेंगे उसका मैं वीडियो ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा। और आप इस लॉकडाउन में स्वस्थ रहें। टाटा बाय बाय।